हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बेटा मैथ्स अकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन एस आर शनि कर रहे थे और एस आर शनि बुक में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो देखो आज अपन इस क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखो इसमें क्या गिवन है, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमें ये इंटरवल निकाल के बताना है कि ये कौन सी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। तो देखो इक्वेशन क्या दी गई है, क्या दी गई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हमारे पास मोड ऑफ एक्स प्लस 2 आ रहा है। तो देखो मॉड्यूलस में जब भी कोई फंक्शन आता है तो उसकी अपन दो पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि एक बार तो अपन मानते हैं कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव देगा हमें, और एक बार अपन मान के चलते हैं कि ये जो मॉड्यूलस है ये हमें नेगेटिव वैल्यू निकाल के देगा। तो पहले अपन क्या मान लेंगे, पहले अपन मॉड्यूलस को पॉजिटिव मान के देखते हैं कि मॉड्यूलस ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमें इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, यदि ये पॉजिटिव देगा तो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स प्लस 2 ना। तो x प्लस 2 ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन माइनस का साइन तो यहाँ पर रहेगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन x प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बनाना, ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 2 को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो ये बनेगा x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट ऑफ 2 और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ये देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको वेविंग कर्व मेथड में अपन जानते हैं। देखो यदि आपके पास देखो इस तरीके से हो, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, यदि x माइनस 1 और एक और मान लिया मैंने, चलो x माइनस 5 को, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए माना है ताकि आपको 1 और 5 में पता लग जाए कि 1 तो छोटा होता है और 5 बड़ा होता है। यदि मैं यहाँ पर x माइनस a और x माइनस b मान लेता और x a और b में आपस में रिलेशन डिफाइंड ना कर पाता ना, तो अपन ये तो बताते थे कि x a और b के बीच में होगा, किस कंडीशन में, लेस देन के साइन में a और b के बीच में होगा। लेकिन ये नहीं पता होता कि a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, इनको एक एग्जाम्पल के रूप में 1 और 5 के रूप में मान लिया। तो यहाँ पर तो देखो एक बार तो मैं साइन लगा रहा हूँ, लेस देन का साइन लगा रहा हूँ, और एक बार अपन लगा रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 5, इसी एग्जाम्पल में ग्रेटर देन का साइन अपन लगा रहे हैं। तो देखो ये कैसे सोल्व करना जानते हैं अपन, देखो वेविंग कर्व मेथड से देखो इनको सोल्व करने का तरीका क्या रहता है। यदि x माइनस 1 x माइनस 5 दो फैक्टर है और साइन यदि आपके पास लेस देन 0 का हो, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से तो बड़ी होगी और 5 से क्या होगी, छोटी होगी। ये तरीका होता है जब लेस देन का साइन होना तब x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में बिलोंग करेगी, और यदि ये ग्रेटर देन का साइन हो तब x की वैल्यू क्या होगी, देखो तब x की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 5 से क्या हो जाएगी, बड़ी। तब अपन इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। देखो यदि लेस देन का साइन है तब तो x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में आएगी, और यदि ग्रेटर देन का साइन है तब x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में ना आकर कहीं भी आ सकती है। इसका मतलब ये है कहने का। तो यहाँ पर देखो कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, और देखो ये इसी फॉर्म में बन रहा है x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2। तो देखो इसको अपन x माइनस माइनस रूट 2 बना सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से जब देखो ग्रेटर देन के साइन वाले तरीके से करते हैं ना अपन, तो x की वैल्यू माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में ना आकर इनके अलावा कहीं पर भी आ सकती है। तो क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 से तो छोटी हो जाएगी। देखो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 से तो छोटी और x की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2 से बड़ी हो जाएगी। ये अपन इसको इंटरवल में बना के कर सकते हैं। ये हमने पहली कंडीशन में लिया जब अपने मॉड्यूलस का प्लस का साइन लिया है। फिर ठीक है, अपन देते हैं देखो मॉड्यूलस का माइनस का साइन लेकर देखते हैं। यदि मॉड्यूलस का माइनस का साइन लगे तो ये x प्लस 2 भी माइनस का बनेगा ना, एक माइनस का साइन पहले से है, तो देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x प्लस 2, और यहाँ पर देखो प्लस का x और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन
जीरो बन गया। अब देखो ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यदि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जीरो से बड़ा है तो उसके लिए मैंने बता दिया था कि कैपिटल डी का मान जीरो से छोटा होगा। यदि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जीरो से बड़ा है तो उसके लिए कैपिटल डी का मान जीरो से छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जीरो से छोटा है तो उसके लिए कैपिटल डी का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ये अपन जानते हैं। तो देखो ये ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इसके लिए कैपिटल डी का मान कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान क्या आना चाहिए, जीरो से छोटा आना चाहिए। तो क्या ये बात सही है क्या, तो देखो 4 - 8 माइनस का 4 लेस देन जीरो, तो ये बात ये एकदम सही साबित करके बोल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू को चाहे आप कुछ भी ले लो, x को आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमें सही वैल्यू निकाल के देगा। इसका मतलब यहाँ से जो x का डोमेन है या फिर इंटरवल वो क्या आएगा, x बिलोंग टू r आ जाएगा। कितना आएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। मतलब x के कोई किसी भी रियल नंबर पर ये हमें हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। x के किसी भी रियल नंबर पर हमें ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। तो देखो दो इंटरवल आ गए हमारे पास, x बिलोंग्स टू r और ये इंटरवल एक ही आ गया। तो इन दोनों इंटरवल का हमें क्या लेना है, हमें लेना है इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन रूट लेना है या फिर कॉमन इंटरवल लेके बताना है। तो देखो ये तो हमें कोई दिक्कत करेगा नहीं, क्योंकि ये तो ये बोल रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो। तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, ये वाला इंटरसेक्शन ही अपने पास आ जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, तो देखो इनको इंटरवल में अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यदि अपन इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करके लिखे ना, तो यहाँ से देखो एक ही बात है, यदि नंबर लाइन पर प्लॉट करके लिखे इनको, तो देखो यहाँ पर तो क्या बनाते हैं अपन, यहाँ तो बना दिया मैंने माइनस का √2 और यहाँ पर बना दिया मैंने प्लस का √2। अब ये देखो पहला इंटरवल क्या बोल रहा है कि x -√2 से छोटा होना चाहिए। तो देखो -√2 से छोटा, ये यहाँ पर बना लिया x को, है ना। और दूसरा इंटरवल क्या बोल रहा है कि x -√2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर। और देखो इधर की साइड तो क्या है, माइनस का इन्फिनिटी और इधर क्या है, प्लस का इनफाइनाइट। माइनस का इनफाइनाइट और प्लस का इनफाइनाइट ये। तो देखो इंटरवल क्या बोल रहा है, इंटरवल बोल रहा है कि माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के √2 तक, फिर √2 से प्लस के इनफाइनाइट तक। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें, माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का √2, माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का √2, फिर यूनियन √2 से इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब ये दोनों इंटरवल हमें लेना है, ये नहीं है कि इनमें से कोई भी एक ले लो, नहीं, हमें ये दोनों इंटरवल एक साथ लेने पड़ेंगे। इसलिए बीच में साइन कौन सा आएगा, यूनियन का साइन आएगा और √2 से इनफाइनाइट, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट है, तो हमें निकाल के बताना है यदि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n को अपन यदि Sn से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें इस डिटर्मिनेशन का मान सोल्व करके बताना है, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके बताना है। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, सीधा मैट्रिक्स ही बना लेंगे इसकी, है ना। मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, देखो 3 लिख दिया, 1 + S1, 1 + S1। अब देखो S1 यहाँ से किस तरीके से निकाल पाएंगे अपन, S1 कैसे निकालेंगे, S1 निकालेंगे अपन अल्फा की पावर 1 + बीटा की पावर 1। तो देखो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 1 + ये बनेगा 1 + अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1, 1 + S2, S2 क्या बनेगा, S2 बन जाएगा α² + β²। तो ये बन जाएगा 1 + α² + β²। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 + α + बीटा, 1 + α² + β², 1 + अल्फा की पावर 3 + बीटा की पावर 3। जहाँ पर S2 से शुरू हो रहा है तो 1 + α² + β², 1 + अल्फा की पावर 3 + बीटा की पावर 3, और ये बनेगा 1 + अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4। इसका हमें मैट्रिक्स निकाल के बताना है। तो देखो क्या इस 3 को अपन 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं क्या, तो इस 3 को अपन लगा देंगे, देखो इस फॉर्म में 1 + 1 + 1 ये फॉर्म लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब ये देखो ये आप मैट्रिक्स जब पढ़ोगे ना, तो ये बन रहा है, देखो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर बन जाएगी। तो किस मैट्रिक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये इसको अपन लिख देंगे, देखो इस तरीके से, सॉरी इसको अपन लिख देंगे, देखो 1 α² और यहाँ से देखो किसका स्क्वायर बनेगा, ये यहाँ से बन जाएगा, देखो चलो देखते हैं। ये देखो ये मैट्रिक्स किसका बन रहा है, देखो ये मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 और यहाँ पर भी 1 1। ठीक है, ये बन रहा है α² अल्फा की पावर 3
बीटा स्क्वायर और बीटा की पावर 3, इसका ये बन रहा है होल स्क्वायर, इस मैट्रिक्स का ये होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो यहाँ से देखो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लगेगा ये स्क्वायर, ठीक है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व करेंगे ना स्क्वायर को, तो यहाँ से देखो ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से माइनस का साइन लाने के बाद में बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, फिर प्लस का साइन लाने के बाद में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और इस पूरे का क्या बनेगा, इस पूरे का बनेगा होल स्क्वायर। और जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना आप, तो ये देखो थोड़ा एक दो स्टेप में ये आगे हो जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना आप। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा, तो देखो ये आंसर आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन प्लस का साइन आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a की पावर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पी क्यू आर एस रियल नंबर्स हैं, तो इसने दिया है कि पी आर बराबर किसके है, 2 इंटू क्यू प्लस एस के बराबर दिया हुआ है, और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो आपको ये निकाल के बताना है कि क्या इन दोनों के जो मूल है, रूट, इन दोनों के रूट क्या रियल रूट होंगे, क्या दोनों के रूट इमेजिनरी रूट होंगे, या कम से कम एक इक्वेशन के जो रूट है ये रियल होंगे, या फिर केवल एक ही इक्वेशन के जो रूट है वो रियल होंगे। ठीक है, ये हमें निकाल के बताना है, मतलब इन दोनों के जो रूट है ना, इन दोनों के रूट का हमें नेचर निकाल के बताना है इनडायरेक्टली। तो देखो अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे। यदि हमारे पास पी क्यू आर एस रियल नंबर है और सिर्फ ये प्रॉपर्टी गिवन है, तो इन दोनों के रूट निकालने का तरीका क्या रहेगा। तो देखो यहाँ से यदि अपन इसका रूट निकालना चाहेंगे, तो इसका रूट निकालने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, कैपिटल डी की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। इसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर निकालने के लिए भी हमें इसके लिए कैपिटल डी का मान पता होना चाहिए। तो अपन दोनों के लिए कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैपिटल डी क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब ये आ गया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल डी की वैल्यू। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल डी कितना बनेगा, देखो यहीं पर लिख देता हूं मैं। दूसरी के लिए बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बन गया। अब हमें ये पता नहीं है कि इनके जो रूट हैं ये किस तरीके से होंगे, तो इसलिए हम कैपिटल डी की वैल्यू भी अपन नहीं निकाल पाएंगे, ये लेस देन होगा कि इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी अपन यूज में किस तरीके से लेंगे। ये प्रॉपर्टी यूज में लेने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। मतलब यहाँ से तो मैंने निकाला d1, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d1 निकाला, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने d2 निकाला। तो क्या अपन d1 और d2 को आपस में ऐड कर सकते हैं क्या, तो अपन देखो d1 और d2 को यदि आपस में ऐड करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो एज इट इज यहाँ से देखो माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, और माइनस का 4 कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में बचेगा आपके पास q प्लस s, तो q प्लस s को अपन यहाँ से पुट कर देंगे कितना, pr/2, तो ये बन जाएगा देखो pr/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बनेगा आपके पास p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का 2pr। क्या अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या कि ये तो p माइनस r का होल स्क्वायर है, ये p माइनस r का होल स्क्वायर है। तो देखो d1 और d2 दोनों को ऐड करने पर हमें p माइनस r का होल स्क्वायर मिल रहा है। क्या p माइनस r का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्या, तो अपन इसको ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 अपन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 ही होगी, क्योंकि क्या बना है इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये तो d1 प्लस d2 है, तो हमें तो क्या चाहिए था, अलग से d1 चाहिए था और अलग से d2 चाहिए था। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन अनुमान लगाएंगे कि यदि इन दोनों का जो एडिशन है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर तो नहीं रहे होंगे। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर रहे होते तो ये क्या आता, d1 प्लस d2 भी क्या आता, नेगेटिव नंबर ही आता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर दोनों में से कम एक नेगेटिव होगा, दोनों तो नेगेटिव नहीं होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से। एक तो पॉसिबिलिटी बनेगी देखो कि दोनों क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। एक पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनेगी कि केवल एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो केवल एक
नेगेटिव। इसका मतलब अपन क्या निकाल सकते हैं, यदि ये प्रॉपर्टी अपन ये अप्लाई करा है इसमें, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, इसका कम से कम एक रूट तो क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। ये अपन एग्जैक्टली बना सकते हैं। इनका हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये अपन बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, इनका हमें नहीं पता, मतलब ये कन्फर्म अपन नहीं बोल सकते ऑप्शन के हिसाब से। यदि अपन इन ऑप्शंस को देखें ना, तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इन दोनों ऑप्शन को अपन नहीं बोल सकते, केवल एक मूल वास्तविक है, ये भी अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं अपन कि कम से कम एक जो रूट है, कम से कम एक रूट इसका रियल जरूर होगा, कि कम से कम एक रूट इसका पॉजिटिव जरूर आएगा, तभी ये पॉजिटिव नंबर बना के देगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यदि इक्वेशन x² - 2ax + a² + a - 3 = 0 के जो रूट है ये क्या है, वास्तविक एवं 3 से छोटे हैं, मतलब कोई 3 नंबर ले लिया इसने के। अब ये मैंने बताया था ना लास्ट में जब बेसिक कराए थे आपको, वहां से मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके से रूट आए, ये रूट आपके पास आ गया अल्फा, ये रूट आपके पास आ गया बीटा, और इसने क्या दिया है, एक पर्टिकुलर वैल्यू 3 से छोटे दिए, दोनों के दोनों रूट वास्तविक एवं 3 से छोटे, दोनों के दोनों रूट 3 से छोटे दिए हैं। तो यहाँ से देखो 3 को अपन कहाँ मानेंगे, 3 को अपन यहाँ मान लेंगे ना, तभी तो ये दोनों अल्फा और बीटा रूट 3 से छोटे होंगे। ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है, कितना होता है, -b/2a। ये सब मैंने बताया था आपको, -b/2a वर्टेक्स है, अल्फा और बीटा दोनों 3 से छोटे होंगे। इसके लिए कैपिटल डी का मान क्या रहेगा, कैपिटल डी का मान > 0 रहेगा। ठीक है, फंक्शन का मान क्या रहेगा, तो फंक्शन का मान यहां से देखो a × f के निकाल देते ना अपन, a × f के, ये ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, > 0 रहेगा ये। जहां पर a तो है आपके पास x² का कोफिशिएंट, और जो k वैल्यू अपन मान रहे हैं ये यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो k को अपन क्या कर सकते हैं, 3 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब अपन ये बना सकते हैं कि इसके लिए f3 का मान क्या रहेगा, > 0 रहेगा। f3 का मान, कैपिटल D का मान > 0 हो जाएगा। ठीक है, -b/a को भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो -b/a क्या है, -b/a तो यहाँ रहा है, 3 यहाँ रहा है, इसका मतलब -b/a की वैल्यू भी क्या रहेगी, 3 से लेस देन रहेगी। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो a की कंडीशन है, a का इंटरवल है, ये निकलते आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करेंगे किस तरह, पहले करेंगे अपन -b, पहले अपन d को कर लेते हैं, चलो कैपिटल D निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। कैपिटल D कितना आएगा, 4a², मतलब b² करते हैं ना, तो 4a², b² माइनस का साइन 4ac, a की वैल्यू 1 है, माइनस का साइन 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a² + a - 3। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, कैपिटल सॉरी क्या आना चाहिए, ये > 0 आना चाहिए ना, तो यहाँ से अपन लगा देंगे इसको, ये तो > 0 है। इसको थोड़ा यदि और सोल्व करें अपन, तो ये बन जाएगा, देखो 4a² - 4a² 0। यहाँ से देखो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का a और प्लस का 3, माइनस का a प्लस का 3 > 0, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो a - 3 <= 0, a की वैल्यू <3 आ जाएगी, मतलब a का जो मान है ये 3 से छोटा होना चाहिए। पहली कंडीशन के लिए मैंने निकाल लिया। फिर आप अप्लाई कर दो यहाँ पर, देखो b - a को, कि b - a <3 है, b - a को यदि <3 कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से माइनस का 2 है, माइनस का साइन पहले से लगा है, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 है अपॉन 2 है, जेड रख दिया। a की वैल्यू कितनी है, x² का कोएफिशिएंट जो कि कितना है, 1 है, और ये लेस देन आना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ गई, <3 आ गई। ठीक है, यहाँ से a आपके पास आया <= 3, यहाँ से a आपके पास आ गया a <3 आ गया, और अपन थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ से कि जो f3 है ये <= 0 आना चाहिए। तो f3 की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, x के अंदर अपन 3 को पुट कर देंगे, तो देखो इक्वेशन क्या आएगी, x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3 अप्लाई करनी है x की, तो देखो 9 माइनस का 6a प्लस a² प्लस a - 3, और ये क्या आना चाहिए, <0 आना चाहिए ना, तो ये मैंने लगा दिया <0। यहाँ से देखो क्या बनेगा, a² प्लस का a माइनस का 6 है, माइनस का 5 है, प्लस का a माइनस का 4 है, और ये माइनस का 3, ये <0। आगे देखते हैं, देखो माइनस का 4a के फैक्टर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 3a
माइनस का 4a और प्लस का कितने फैक्टर बन जाएंगे इसके, देखो a स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, माइनस का 3a और क्या बनेंगे, अच्छा ये 9 है, ये नहीं है, हमने इसको a मान लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया, ये कितना है 9 है, 9 लिखा था हमने, क्योंकि x का स्क्वायर कर रहे थे ना, x की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या बनेगा 9, हमने भूल में इसको a ही डिनोट कर दिया। तो देखो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर यहाँ से माइनस का 6a प्लस का a क्या बनेगा माइनस का 5a, 9 माइनस 3 कितना बन जाएगा प्लस का 6, और ये ग्रेटर देन 0 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इतनी देर फैक्टर इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि हमने 9 को a की तरह मान लिया था। तो देखो a स्क्वायर, इसके फैक्टर बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस के 5a की क्या बन जाएगी माइनस का 3a और माइनस का 2a, देखो माइनस का 3a माइनस का 2a प्लस का 6 और ये ग्रेटर देन 0। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये a माइनस 3 और a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो यदि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 से छोटी होगी 3 से बड़ी होगी। ये मैंने बता दिया था आपको कि a की वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी और a की वैल्यू 3 से बड़ी। आपके पास देखो कितनी प्रॉपर्टी आ गई, a लेस देन 2 आ गया, a ग्रेटर देन 3 आ गया, a लेस देन 3 आ गया और a लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब इन तीनों का हमें वो पॉइंट निकालना है कि जो तीनों को सेटिस्फाई करे, हमें ऐसा पॉइंट निकालना है। तो ऐसा पॉइंट क्या कैसे निकालेंगे अपन, नंबर लाइन पर प्लॉट करके निकाल सकते हैं, सीधा तो हमें नहीं पता चलेगा। तो देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 ही पॉइंट आ रहा है आपके पास। तो देखो ये तो मान लिया मैंने 2, ये यहाँ पर मान लिया मैंने 3, ठीक है। पहली बार क्या बोल रहा है कि a की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 3 से छोटी मतलब ये इक्वल टू भी बोल रहा है, मतलब क्लोज ले रहा है ना, तो अपन यहाँ से इस तरीके से बना देंगे। a की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए लेकिन ओपन में, तो यहाँ से राउंड लगा के अपन इसको इस तरीके से बना देंगे। a की वैल्यू 2 से भी छोटी होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 2 से छोटी, यहाँ पर देखो ये ओपन ले रहा है तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। a की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो देखो a की वैल्यू 3 से बड़ी ओपन लगा के इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब ये देखो इन चारों इंटरवल का कॉमन इंटरवल हमें कहाँ मिल रहा है, इन चारों का देखो यहाँ, ये तो अलग ही है, इसको तो अपन काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इंटरवल है यहाँ पर देखो 3 लाइन हमें एक साथ मिल रही है, मतलब जो इन तीनों का कॉमन पार्ट है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ओपन इंटरवल में a से छोटा होना चाहिए, a की वैल्यू 2 से छोटी, मतलब हमें ये जो इंटरवल है ना a लेस देन 2, ये हमें इनका कॉमन पार्ट मिल रहा है। तो देखो a लेस देन 2 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक रूट दूसरे रूट का क्या है, दोगुना है, तो हमें a की वैल्यू निकाल के बतानी है। सबसे इजी यूज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, एक रूट हम मान लेंगे अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा। दोनों को ऐड करने वाली यदि प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 अल्फा बन जाएगा। तो ऐड करने वाली प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, माइनस का b अपॉन a होता है ना, तो हम यहाँ से माइनस का साइन पहले से ही कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3a अपॉन a की वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये लिख दिया, ठीक है। अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाएं, मतलब दोनों का प्रोडक्ट अपन निकाल के देखें, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a के बराबर होता है, जहां पर c की वैल्यू आपके पास 2, a की वैल्यू y की वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो अल्फा भी आ रहा है, यहाँ पर भी अल्फा आ रहा है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ऊपर तो बचेगा आपके पास यहाँ पर 3, नीचे क्या बनेगा 2 अल्फा, ये बच जाएगा आपके पास, देखो 3 अपॉन 2 अल्फा बच जाएगा। तो 3 अपॉन 2 अल्फा बराबर किसके आ जाएगा 1 माइनस 3a एज इट इज, ये डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो यहाँ पर इसका सिर्फ न्यूमरेटर ही बचेगा आपके पास कितना 2, यहाँ से 2 से 2 अपन कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा कितना, अल्फा कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 3, 3 अपॉन 1 माइनस 3 ये कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 3 अपॉन 1 माइनस 3, अल्फा ये दिया गया, तो हमें देखो a की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, अल्फा की ये जो वैल्यू है ये अपन वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास a निकलते आ जाएगा। तो देखो 3 अल्फा है ना, इसको जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा 9 बन जाएगा, तो 9 अपॉन 1 माइनस 3a, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 माइनस 3a अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a
प्लस 3a। ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हो आप। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा देखो 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। यहाँ से देखो 9a स्क्वायर और ये 9a स्क्वायर आपस में कैंसिल, a की वैल्यू 45a यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर माइनस का 6a आ रही है, तो ये यदि अपन इधर लाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा 39, ये बचेगा क्या 39a, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 27 और ये 28। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा देखो 27 और ये माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर आ जाएगा यहाँ से देखो 26 अपॉन 39, तो 13 से काट सकते हैं अपन 2/3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। कौन से ऑप्शन में आ रही है 2/3 आ रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो 1 माइनस पी इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो 1 माइनस पी है ये क्या है, एक रूट दिया हुआ है हमें, तो हमें निकालना है, इसके दोनों रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है तो ये जो पॉइंट है 1 माइनस पी, क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई करेगा क्या, तो इसको अपन क्या करेंगे सेटिस्फाई करवा देंगे, मतलब x की जगह अपन 1 माइनस पी पुट करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स की जगह 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी और इक्वल टू 0। मतलब ये 1 माइनस पी यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ये जो 1 माइनस पी है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ से 1 माइनस पी सारे में कॉमन आ रहा है, तो देखो 1 माइनस पी को यदि अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो बनेगा 1 माइनस पी को कॉमन ले लिया तो बचा p, यहाँ पर क्या बचा 1 इक्वल टू 0, p से ये p कैंसिल, ब्रैकेट में आएगा आपके पास 2। एक बार अपन 1 माइनस पी को 0 के बराबर करेंगे क्योंकि 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 1 माइनस पी को यदि 0 के बराबर कर देंगे तो p की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। मतलब इसका एक रूट तो क्या बन जाएगा, p को 1 यहाँ पर रखने पर इसका एक रूट तो बनेगा आपके पास 0। तो देखो 0 कौन से में आ रहा है, 0 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 पर इसका राइट आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, एक रूट आपके पास यदि 0 आ गया तो यहाँ से आप क्या रूटों का सम निकाल सकते हैं क्या, दोनों रूट का सम निकाल सकते हैं क्या, तो दोनों रूट का सम देखो, दूसरा रूट मैंने अल्फा मान लिया तो अल्फा प्लस 0, एक रूट 0 आ गया ना, तो अल्फा प्लस 0 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस पी के बराबर होना चाहिए ना, तो माइनस पी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, p की वैल्यू 1 है तो ये -1 लिख दिया, तो अल्फा किसके बराबर आ गया -1 के, तो रूट क्या आ जाएंगे 0 और -1 इसके रूट आ जाएंगे। मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम देखते ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि x वास्तविक मानों के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, मतलब x के जो रियल मान के लिए हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये ग्रेटर देन 0 दी गई है इसमें, तो हमें a की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ग्रेटर देन 0 आ रही है ना तो उसके लिए कैपिटल D का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कैपिटल D अपन निकाल पाएंगे क्या, कैपिटल D कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके लिए b स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 3 है, कितनी है 10 माइनस 3 है आपके पास, 10 माइनस 3 c की वैल्यू है, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तब कैपिटल D क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। इसको सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a ये लेस देन 0, 4 को कैंसिल कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0 ना, इसके फैक्टर करना जानते हैं क्या अपन, तो इसके फैक्टर देखो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 के फैक्टर किस तरीके से बन जाएंगे, प्लस का 5 और माइनस का 2, तो देखो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, तो यहाँ से देखो a प्लस 5 और दूसरा कितना आ जाएगा a माइनस 2, इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ये लेस देन है, यदि ये लेस देन है तो यहाँ से देखो a की वैल्यू किन किन के बीच में होगी, a की वैल्यू देखो -5 और 2 के बीच में होगी, a की वैल्यू -5 और 2 के बीच में होगी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, a की वैल्यू देखो -5 और 2 के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि 10p/2
10 क्यू बाई टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि यदि 10 पी बाई टू और 10 क्यू बाई टू इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट है, तो हमें निकाल के बताना है कि त्रिभुज PQR में यदि कोण r की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई टू हो, तो हमें इनमें से कौन सा सही होगा ये निकाल के बताना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें समझने के लिए आसानी रहे। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर देखो कोण r पर हमें 90 डिग्री का लेना है ना, तो r को अपन पहले ही बना लेंगे। ये मैंने 90 डिग्री बना लिया, यहाँ पर अपन P मान सकते हैं, यहाँ पर अपन Q मान सकते हैं। तो इस एंगल को भी अपन क्या मान लेंगे, P, इस एंगल को अपन मान लेंगे Q एंगल, इसको मान लेंगे। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है मैंने, इसमें दिया इसने कि 10 p बाई टू और 10 q बाई टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट है, तो अपन इसको तो अपन देखते ही बना लेंगे कि जो 10 p बाई टू है प्लस 10 q बाई टू है, ये तो किसके बराबर होना चाहिए, ये तो माइनस p अपॉन a के बराबर होना चाहिए, ये तो अपन देखते ही बना लेंगे। और इसी तरीके से 10 p बाई टू गुणा 10 q बाई टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए c अपॉन a के, ये तो अपन देखते ही बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसने क्या दिया है, ये दोनों रूट दे दिए। अब यहाँ से अपन निकाल पाएंगे क्या, यदि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दो शेष बचे एंगल का जो सम है ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो अपन ट्रायंगल से ये बना लेंगे कि जो P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू है, ये भी कितना होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए। दो से यदि अपन डिवाइड करें अपन इसको, तो P बाई टू प्लस Q बाई टू कितना होना चाहिए, पाई बाई 4 होना चाहिए। दोनों तरफ यदि अपन 10 का साइन लगा दें तो क्या बन जाएगा, 10 P बाई टू प्लस Q बाई टू कितना होना चाहिए, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। तो 10 P बाई टू प्लस Q बाई टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। यहाँ से अपन 10 a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, ये होता है 10 P बाई टू प्लस 10 Q बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 P बाई टू और 10 Q बाई टू, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। देखो 10 P बाई टू प्लस 10 Q बाई टू है ना आपके पास, ये रहा 10 P बाई टू इंटू 10 Q बाई टू भी आपके पास कितना, C अपॉन है। ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, आप यहाँ से देखो ये बनेगा माइनस का ऊपर तो बन जाएगा B अपॉन है, नीचे बनेगा आपके पास 1 माइनस C अपॉन है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। अब इसको भी सोल्व करना है हमें, तो देखो यहाँ से नीचे से एलसीएम ले लेंगे तो देखो ऊपर क्या बनेगा आपके पास b, और a एलसीएम लिया तो a और a कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा आपके पास a माइनस सी इक्वल टू 1, तो a माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस b के बराबर। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अपन देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं कि a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, c के, तो a प्लस b बराबर c कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो रूट है, तो हमें देखो डेल्टा की वैल्यू दी है इसने किसके बराबर, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपन कैपिटल D मान लेते हैं, इसने अलग से दे दिया डेल्टा, तो अपन कैपिटल D की जगह क्या मान के कर लेंगे, डेल्टा मान के कर लेंगे। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट है अल्फा प्लस बीटा हो गए, इसने एक और एडिशनल चीज हमें दी है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, एक तो इसने दे दिया कि जो अल्फा प्लस बीटा है, एक दे दिया इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरी चीज दे दी इसने कि अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, तीनों किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तीनों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तीनों। यदि तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमें ये निकाल के बताना है। तो देखो इसने जो दिया है ना हमें एडिशनल, उसको अपन पहले लिखेंगे। यदि तीन नंबर्स यदि गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो अपन इसकी प्रॉपर्टी से बना सकते हैं कि बीच वाले नंबर का तो अपन स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का करेंगे अपन स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर दोनों नंबर्स के क्या होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो दोनों नंबर क्या आ रहे हैं यहाँ से, एक तो आ रहा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, दूसरा नंबर आ रहा है आपके पास अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। यदि ये तीनों नंबर एपी में होते, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, यदि ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते तो अपन क्या करते, बीच वाले नंबर को तो 2 से मल्टीप्लाई करते, और ये जो साइड वाले नंबर हैं इन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते, तो दोनों क्या हो जाते बराबर। और ये यदि यही नंबर इसने गुणोत्तर श्रेणी में दे दिए तो हमने क्या किया, बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया और दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर क्या हो गए आपस में बराबर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम साथ में, तो ये बनेगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा अल्फा की पावर 4
प्लस अल्फा बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा प्लस बीटा की पावर 4। यहाँ से देखो आपके पास कैंसिल क्या क्या हो रहा है, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ हो रहा है कि कैंसिल, और नहीं हो रहा। अब ये बचा आपके पास यहाँ से ये, यहाँ से ये, इन तीनों को अपन एक तरफ बना लेंगे और साथ में ही कॉमन क्या आ रहा है सभी में से, अल्फा इंटू बीटा कॉमन भी आ रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे, ये इधर भेज देंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो क्या बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का साइन, अल्फा बीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा बच जाएगा, और ये किसके बराबर क्या आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से देखो अल्फा बीटा ये क्या बन रहा है, ये अल्फा, वैसे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ये, पर हम पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, जहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं तो, और एक अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, लेकिन अपन अल्फा माइनस बीटा यूज में नहीं लेंगे अपन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। तो अपन इसको अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म में बना के देख लेंगे, जो कि अपन बनाना जानते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा, अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखो अल्फा बीटा ये बन जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व कर लेंगे ये वाले दोनों के दोनों प्रॉपर्टी यूज में लेकर। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बी अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस का साइन 4 सी अपॉन ए, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये 0 के बराबर। ए को यदि अपन एलसीएम लें और यहाँ पर ए को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको उधर भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से देखो सी को तो लिख दिया मैंने यहाँ पर बाहर, ए स्क्वायर को एलसीएम लिया तो यहाँ पर बनेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एलसीएम आया, लेकिन यहाँ पर केवल ए ही है तो अपन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ए सी, और ये आ गया 0 के बराबर। यहाँ से देखो सी बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसने क्या दिया था, इसने ये दिया था कि ये तो डेल्टा होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसने डेल्टा के बराबर दिया था, तो यहाँ से अपन डेल्टा लिख देंगे, सी को रखेंगे एज इट इज, तो सी इंटू डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। देखो सी इंटू डेल्टा ये 0 दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज के लिए इतना टाइम बहुत है। आप भी क्वेश्चन सोल्व करके देखना, यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो तो अच्छा है, नहीं तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसके, ये स्टार्ट करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।